बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान के कुछ केसेस इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में हैं, और एक जानिब तो बहुत से केसेस जो कि पुराने भी हैं, 4-4 साल पुराने केसेस को भी अदालत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रही है। इमरान खान साहब को इंसाफ मिलता है या नहीं, और जल्द इंसाफ मिलता है या नहीं, ये सब कुछ तो एक ऐसा जवाब तलब सिनेरियो है इसमें, जिसका जाहिर बात है कि जिसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा धचका और एक बहुत बड़ा इनकार, साफ जिसे आप कहते हैं ना कि कोरा, बिल्कुल क्लियरली एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है काजी साहब की अदालत ने। और ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, और ये पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन दरखास्त जो है उसे मुस्तरद कर दिया है, और इमरान खान साहब की उम्मीदों पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पानी फिरा है, ये डिटेल्स भी, और इसके साथ इस वक्त पीटीआई के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। पीटीआई के खिलाफ 3-4 जगहों से कुछ नई नई डेवलपमेंट्स हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि आज एक इंतहाई अहम तरीन इंटरव्यू भी आना है जो साबका इंचार्ज हैं इनामुल्लाह बनीगाला वाले इमरान खान साहब के घर के, और उसके बाद इमरान खान साहब के जाहिर बात है कि घर के मामलात देखते थे। बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके साथ उनकी एक मुबैना ऑडियो भी आई थी पहले मंजर आम पर, जिसमें वो तोशा खाना के तहफ़ के बारे में कह रही थी कि जो चीज़ घर में आए उसका हिसाब नहीं रखना चाहिए, जो घर से बाहर जाए उसका हिसाब रखो, आपने इन तोहफों की तस्वीर क्यों बनाई है। ये वही शख्स है, और इसने अब आके कहा है कि मेरी ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त थी और सलीम साफ़ी साहब को इसने इंटरव्यू देना है, जो मैं इसका इंटरव्यू का पोस्टमार्टम करूंगा अपने इस चैनल पे। ये इंटरव्यू आने दें, इसमें काले बकरों से लेके और जादू टोने की तरफ इशारे किनायों से लेके हर तरह का गंद जो है जितना हो सकता था सारा गंद समेट के इस इंटरव्यू के अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म में सलीम साफ़ी साहब के शो के अंदर मिलेगा। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सहाफत में एक नया प्रेसिडेंट जो है वो सेट करेंगे इंशाल्लाह सलीम साफ़ी साहब। आज पूरी कौम उन्हें इस पर सलाम भी पेश करेगी। अब एक जानिब तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। पिछले 2 दिन की डेवलपमेंट्स को अगर आप देख लें तो फराह गोगी जो है उनके हवाले से भी, और इवन अब फराह गोगी जो है उनके हवाले से ये बात आ रही है कि उनसे यूरोप में राब्ता किया गया है, बंदे भेजे गए हैं, और फराह गोगी को बताया गया है कि देयर इज नो चांस कि किसी भी तरह से कोई रियायत हो सके आइंदा आने वाले टाइम के अंदर, और आप वादामाफ गवाह बन जाएं बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ। अब बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त रेडार पे है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, बुशरा बीबी का हो रहा है। कल जो एक खबर सरकारी जराए के जरिए फराह गोगी के असासों की आई, वो भी ऑब्वियसली फराह गोगी कौन है, बुशरा बीबी, जाहिर बात है आपको पता है कि वही मेन निशाना है, और अल्टीमेट निशाना तो इमरान खान साहब हैं। अब जो अबसार आलम साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की आने वाले वक्त में गिरफ्तारी के इम्कानात हैं, और नैब वाले कुछ शवाहिद जो उनके हाथ ऑलरेडी लग चुके हैं उनका बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं, और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से तब्दील हो जाएगी, मुलजिम में बुशरा बीबी कन्वर्ट हो जाएंगी, और नैब को कुछ नए शवाहिद मिले हैं जिनकी क्रॉस चेकिंग की जा रही है, और बुशरा बीबी मुलजिमा बन जाएंगी, गिरफ्तार होंगी, और ये शवाहिद पैसों के लेन देन से जुड़े हैं जो बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर पैसे वसूल किए। और इस सब में ऑब्वियसली जो लीक रिपोर्ट है रीसेंट जो फराह गोगी की, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी बताई जा रही है, और अभी बहुत कुछ जो है वो इनके पास है, और बुशरा बीबी जो है अल्टीमेटली उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस वक्त बिल्कुल वो इस वक्त उसके इम्कानात भी हैं और मंसूबा है, और बहुत जल्द उसके ऊपर आप देखेंगे कि अमल दरामद भी हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब 9 मई जलाओ घिराव से मुतल्लिक मुकदमात में मतलूब मजीद 105 मुलजिमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और ये लेटेस्ट जो क्रैकडाउन है उसका मैं आपको बता रहा हूं हमारे सोर्सेज के मुताबिक। पुलिस जराए के मुताबिक 9 मई वाकयात से मुतल्लिक 850 अफराद मतलूब थे, जिनमें से मजीद मुलजिमान को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया है। कोर कमांडर हाउस लाहौर में सबसे पहले आग लगाने वाले मुलजिम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे जब तफ्तीश की गई तो उसके बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। बताया गया है कि लाहौर पुलिस छापे मारने का सिलसिला जारी रखे हुए है। 745 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए
लिए इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस पुलिस ने बामी तावन के साथ फहरिस्तें बना ली हैं, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग डेज भी, और वो इस वक्त जारी भी है। ऑब्वियसली वो सारी तफसीलात उस तरह से तो मंजर आम पर लाई भी नहीं जाती, फिर तो क्रैकडाउन की तुक नहीं बनती। ये छापामार कार्रवाइयां और ये क्रैकडाउन जो हैं ये आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि ये मजीद सख्ती के साथ इनके ऊपर अमल दरामद होगा। वहीं दूसरी जानिब जमान पार्क पुलिस ऑपरेशन के दौरान तशद्दुद और तोड़ फोड़ के केस में अदालत ने सनम जावेद का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने तफ्तीशी की दरखास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत पर मुलजिमा की तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। पुलिस ने मुलजिमा से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए सनम जावेद को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और ये छठी मरतबा या पांचवीं छठी मरतबा सनम जावेद जो है वो गिरफ्तार हुई हैं और एक लड़की जो है वो यूं लग रहा है कि उसे किसी भी सूरत इस वक्त रिलीज नहीं करना और इस वक्त जिद है, अना है। और इनके हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें आई कि SHO ने जब बुलाया इन्हें कमरे में तैयबा राजा और सनम जावेद को, मुबैना तौर पर जो एक बात सामने आई है इनके फैमिली सोर्सेज से कि जी SHO ने धोती पहनी हुई थी और कहा था कि मैं तुम्हारी वीडियो बना के उसे भेज रहा हूँ जिसे तुम नानी नानी कहा करती थी और उसकी अना है, उसकी अना की तस्कीन के लिए चले मुल्क का निज़ाम तबाह होता है तो हो जाए, हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत, शहर जलता है तो जले, निज़ाम तबाह होता है तो हो जाए, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं तो उड़ जाएं। और डॉन का मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था और डॉन ने जो इससे पहले नवाशी साहब के जलसे का भी पोस्टमार्टम कर दिया और अब डॉन अखबार जो है उसका अंग्रेज़ी का जो उन्होंने आज कल बल्कि लिखा था उसमें था कि जो इस वक्त ख़वातीन के साथ हो रहा है ये ज़िया दौर में भी नहीं हुआ था। तो ज़िया साहब का जो दौर था उसे डिक्टेटरशिप के अंदर या क्रैकडाउन के अंदर वर्स्ट दौर पाकिस्तान का डिक्लेयर किया जाता है और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं कहते हैं कि वो सदर नहीं था, खबरदार मेरी अदालत में किसी ने उस शख्स को सदर बुलाया। और अब इस सारी की सारी सिचुएशन में आप अंदाज़ा कर लें कि आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सारे ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो डिक्टेटरशिप नहीं भी है फिर भी चीज़ें और ख़वातीन के वाले से डॉन का जो मौक़िफ़ है वो भी मैंने आपके सामने रखा अखबार का। तो इस सब के अंदर चीफ जस्टिस साहब ऑल्दो इस सब में कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा वहीं दूसरी जानिब खान साहब के खिलाफ बहुत से केसेस हैं, एक केस आपको याद होगा वो भी अभी तक ये नहीं भूले, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत वकील सफाई की अदम दस्तयाबी के बाईस 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान साहब के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत सिविल जज मोहम्मद मुरीद अब्बास ने की। चेयरमैन PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर मसरूफियत के बाईस अदालत पेश ना हो सके दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। इन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि मैं दलाइल के लिए तैयार हूं, अगर वकील सफाई की मौजूदगी में दलाइल देने हैं तो तारीख दे दें, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल सलमान सफदर की मौजूदगी में ही होंगे जिस दिन चेयरमैन PTI का केस होता है और कोई केस नहीं सुन सकता। आज भी फ्री बैठा हूं, मैं हाई कोर्ट को महंगा पड़ रहा हूं, 13,000 दिहाड़ी है, चेयरमैन PTI के 4 केसेस हैं और पूरा दिन जाया हो जाता है। जज मुरीद अब्बास ने कहा कि 2 दिसंबर की तारीख रख लेते हैं, हफ्ते के रोज समाअत रख लेता हूं, हफ्ते को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छुट्टी होती है, हर हफ्ते समाअत नहीं रख सकता क्योंकि बाकी केसेस भी देखने हैं। जिस पर वकील सफाई खालिद यूसुफ ने कहा कि साइफर केस में हर मंगल समाअत होती है, इस केस में भी मंगल का दिन रख लें। अदालत ने वकील सफाई की अदम दस्तयाबी के 22 केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी हुई है। यह भी एक बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब PTI अब खुल के बोल रही है और PTI के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा कि अवाम जानते हैं कि PTI को साइडलाइन किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि सबको इंतखाबात में बराबरी का मौका दिया जाए। और अब आप सदर मुमलिकत का देखें जो उन्होंने वजीर आजम को खत लिखा, उस पर इलेक्शन कमीशन को कितनी आग लगी। उन्होंने कहा कि एक ओहदेदार की तरफ से, सदर कहना भी नहीं उन्होंने गवारा किया और कहा कि जी इलेक्शन की शफाफियत पर अबहाम पैदा किया जा रहा है। अबहाम सदर नहीं पैदा कर रहे, आप अवाम के अंदर निकल के पूछे तो सही जो कुछ इस वक्त हो रहा है। जलसों की इजाजत दी जाती है, नहीं मिलती इजाजत मिल जाए अदालतों से तो वहां पे जो कुछ भी हो रहा है या जो क्रैकडाउन हो रहा है ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो किसी भी सूरत इसे नहीं कहा जा सकता। ये चीज तो बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज का इदराक होना चाहिए। अब नाज़रीन इकराम, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी अदालत में बहुत कुछ हो रहा है। फैज़ हमीद साहब का केस निपटा दिया उन्होंने और बहुत कुछ वो कर भी रहे हैं और बहुत सी चीज़ों के अंदर वो बड़ा दबंग स्टांस भी लेते हैं। मुशर्रफ साहब का केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और उसकी उन्होंने तारीफ भी की है। अब एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीगल माइंड और पाकिस्तान के सबसे रिस्पेक्टेड जो वकील हैं, एतजाज़ अहसन साहब ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। एतजाज़ अहसन ने लापता अफराद
افراد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر جلد سماعت کے لیے آئینی درخواست پر جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کی تھی. ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آلریڈی سپریم کورٹ کے روبرو تھی, اس کے ساتھ ایک جسے اب متفرق درخواست کہتے ہیں کہ اس کی جلد سماعت کی جائے. متفرق درخواست میں استدعا کی گئی کہ شہریوں کی آزادی داؤ پر لگی ہوئی ہے, عدالت مقدمے کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرے. اور اس سب کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ جب اس کیس کو لگائیں گے اور جب یہ کیس قاضی کی عدالت میں جائے گا تو قاضی کہیں گے کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ملک کے اندر میں بیٹھا ہوں منصف اعلیٰ اور یہاں پر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہو, لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہو, ان کی وفاداریاں تبدیل کروا دی جاتی ہوں, جمہوریت کہاں پر گئی, آئین کہاں پر گیا. ہم سب کو یہی ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن یہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے, پی ٹی آئی کے ارمانوں پر پانی پھرا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے اور یہ جو اعتزاز احسن صاحب کی درخواست کو انٹرٹین کرنے کا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں, سپریم کورٹ ہیز ریفیوز ٹو انٹرٹین سینئر لائر چودھری اعتزاز احسن's constitutional petition to declare that enforced disappearances are violation of constitutional provisions. یعنی یہ جو کسی کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, جبری گمشدگیاں جو ہیں, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ ایک بیسک سی چیز تھی جو اعتزاز احسن صاحب لے کے عدالت کے اندر گئے, لیکن اس چیز کو قاضی صاحب کی عدالت نے ان کی درخواست کو انٹرٹین کرنے سے انکار کیا ہے. Supreme Court of Pakistan Registrar Office objected that the petitioner is invoking the extraordinary jurisdiction of Supreme Court under Article 184(3) of the Constitution for the redressal of an individual grievance. کہہ رہے ہیں کہ جی جو اعتزاز احسن صاحب ہیں وہ 184(3) کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہے, پہلے وہ چیف جسٹس کا تھا از خود کا, اب وہ ججز کی کمیٹی کا اختیار ہے. سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے یہ بیسیکلی اسے انووک کر رہے ہیں اپنے ذاتی کسی ایشو کے لیے, جو کہ نہیں ایسا مسئلہ, اور اس سب کے اندر یہ پرمیسیبل نہیں ہے ان ٹرمز آف ججمنٹ رپورٹڈ ایز 1998 کا ایک کیس ذوالفقار مہدی ورسز پی آئی ایکسیکٹرا کیس کا انہوں نے 1998 کا ایک انہوں نے کلیم کیا ہے. اب اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کی پرسنل یا انڈیویجول گریوینس کیا ہے, یہ تو انہوں نے ایک جنیرک بات کی ہے, کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی بات کی ہے, اور اس کے اوپر تو 184(3) بنتا ہے. لیکن جو اعتراض عائد کر کے اس درخواست کو انٹرٹین کرنے سے انکار کیا گیا ہے, یہ بہت زیادہ معنی خیز ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل چیز ہے. اینڈ آبویسلی ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں مزید واضح ہوں گی, لیکن قاضی صاحب نے جو اٹھائے جاتے ہیں بندے, جبری گمشدہ کر دیے جاتے ہیں, لاپتہ کر دیے جاتے ہیں, ان کے معاملے میں قاضی صاحب کی عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کو یا ان تمام تر لوگوں, ایون اٹ واز ناٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف, اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں, وہ ایک آئین کی خلاف ورزی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ بھئی اس کے اوپر عدالت کوئی ایکشن لے, وہ لے کر گئے. اور یہ سب کا کیس ہے, یہ ہیومن رائٹس کا, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا, یہ بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا ایک کیس تھا, لیکن اسے انٹرٹین کرنے سے انکار کر کے اسے انڈیویجول گریوینس قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیٹس سی آگے چل کے کیا ہوتا ہے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے تمام تر اداروں کو اپنا اپنا آئینی کام اور اپنے آئینی فریضے سر انجام دینے کی ہدایت دے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.